સમાચારોમાં આગળ વાત કરીશું બિલ્કિસ બાનો કેસની તો સુપ્રીમ કોર્ટે મોટો ચુકાદો આપ્યો છે આ કેસમાં। સુપ્રીમ કોર્ટે ગુજરાત સરકારનો નિર્ણય બદલ્યો। સુપ્રીમ કોર્ટે તમામ આરોપીઓની સજા માફી રદ કરી છે। દોષિતોની મુક્તિનો નિર્ણય રદ કરવામાં આવ્યો છે। પીડિતાની તકલીફનો અહેસાસ થાય। वो लोग डर कर उनका पूरा परिवार जो है बगल के छापरवाड़ नाम के गांव के खेतों में जाकर छुप गए, लेकिन दंगाई वहां भी पहुंच गए। करीब 20 की संख्या थी उनकी। उन लोगों ने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया, परिवार की कुछ और महिलाओं के साथ गैंगरेप किया और 7 लोगों की जो परिवार के सदस्य थे हत्या कर दी। उसमें बिल्किस बानो की 3 साल की एक बेटी भी थी और जब गैंगरेप हुआ था तब बिल्किस बानो गर्भवती भी थी। ये तमाम बातें थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया कि गुजरात में मुकदमा सही तरीके से नहीं चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया इसे मुंबई की स्पेशल कोर्ट में और 2008 में इन लोगों को उम्र कैद की सजा मिली। अब सवाल ये उठता है कि उम्र कैद की सजा मिली तो 15 साल के बाद रिहाई कैसे हो गई। ये रिहाई इस तरह से हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी गई कि गुजरात सरकार की जो पॉलिसी थी 1992 की, वो 14 साल के बाद रिहाई का एक प्रावधान है उसमें, जिसमें सरकार विचार कर सकती है। 2014 में नई पॉलिसी आई थी जिसमें कम से कम 20 साल जेल में रहना पड़ता। तो चूंकि सजा मिलते वक्त 2008 में वही पॉलिसी लागू थी जो 1992 की पॉलिसी है, उस आधार पर रिहाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ये बात उचित है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि गुजरात सरकार का तो कॉम्पिटेंस ही नहीं था, योग्यता ही नहीं थी कि गुजरात सरकार विचार करे, और तथ्यों को छुपाकर हमसे यह आदेश लिया गया कि गुजरात की 1992 की पॉलिसी के मुताबिक रिहाई होनी चाहिए। वो आदेश ही गलत था, हमसे तथ्यों को छुपाकर आदेश लिया गया, उसे भी हम रद्द कर रहे हैं और इस रिहाई के आदेश को भी हम रद्द कर रहे हैं। साफ है कि अब इन लोगों को वापस जेल जाना पड़ेगा। तो बिल्किस बानो केसમાં સુપ્રીમે આ મોટો ચુકાદો આપ્યો છે ને જે આરોપીઓની સજા માફીની જે અરજી હતી એ રદ કરવામાં આવી છે।